सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पुराने नियम में मसीह के लिए कहाँ भविष्यवाणी की गई है? पुराने नियम के यीशु मसीह के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां की गई हैं। कुछ व्याख्याकार प्रतिज्ञा किए हुए मसीह के प्रति की गई भविष्यवाणियों को हजारों की गिनती में बताते हैं। नीचे कुछ ऐसी भविष्यवाणियां दी गई हैं जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण और स्पष्ट माना जाता है। यीशु के जन्म के संबंध में यशायाह 7:14, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशायाह 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मीका 5:2, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से, वरन अनादिकाल से होता आया है। यीशु की सेवकाई और मृत्यु के संबंध में जकरयाह 9:9, हे सियोन बहुत ही मगन हो, ही यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरा पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, और गदहे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है आएगा। भजन संहिता 22:16-18, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं, और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। इसी तरह की यीशु के बारे में सबसे स्पष्ट भविष्यवाणी यशायाह का पूरा 53वां अध्याय है। यशायाह 53:3-7 विशेष रूप से अचूक है। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया, तो अभी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। दानियेल अध्याय 9 में भविष्यवाणी किए हुए 70 सप्ताह उस सटीक तिथि को देते हैं कि यीशु, जो मसीह है, काट दिया जाएगा। यशायाह 50:6 यीशु के द्वारा मार खाए जाने का सही वर्णन देता है। जकरयाह 12:10 मसीह के पंजा के छेदे जाने की भविष्यवाणी करता है, जो यीशु के क्रूस के ऊपर मरने के पश्चात घटित हुआ। और भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं, परंतु इतने ही पर्याप्त हैं। पुराना नियम बड़ी दृढ़ता के साथ यीशु के मसीह के रूप में आने की भविष्यवाणियां करता है।